ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशन और मल्टी पेज एप्लीकेशन चलें, कितने लोगों के हाथ में रजिस्टर है इस वक्त? सही है। जिन लोगों के हाथ में नहीं हो घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा सारी जिंदगी याद रहेगी। ठीक है, कुछ भी नहीं है। आपके सामने क्या है, एक रजिस्टर है, ये कॉपी है, ये नोटबुक है। उसमें कितने पेजेस हैं? मल्टीपल है। कितने पेजेस हैं? मल्टीपल। आप क्या कर रहे हैं, एक पेज को बार बार क्या कर रहे हैं, पलट रहे हैं, दूसरे पेज पे जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे पेज पे, ऐसा ही है। yes. मल्टीपल पेजेस हो गए। अब यही चीज़ आप डिजिटल वर्ल्ड में सोचेंगे, तो डिजिटल वर्ल्ड में तो पेज नहीं पलट सकते आप क्या करेंगे, एक पेज से दूसरे पेज पे क्या ट्रांजेक्शन करेंगे? लिंक्स के थ्रू। किसके थ्रू करेंगे? लिंक्स के थ्रू। तो ये क्या हो गया आपका मल्टी पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज क्या है, ये कोई जादुई बात है। कैसे? एक पेज पे आप बैठे हुए और आपने पढ़ के फूंक मारी, सही है। सिंगल पेज पे उसी में आपको पहला पेज भी नजर आ रहा है, दूसरा भी नजर आ रहा है, तीसरा भी नजर आ रहा है। पेज आपको चेंज नहीं करना पड़ता। आपके पास क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम उसमें क्या हो रहा है, चीजें चेंज हो रही है। बचपन में कार्टून देखा है ना, एक बुढ़िया होती थी, उसके पास एक क्या होता था, जिसमें वो देख के बताती थी क्या चल रहा है आगे। मैजिक की तरह वो मैजिक करती थी। वो देख के बता, टॉम एंड जेरी के कार्टून में भी होता था, देखा है? रोल बना होता है भाई, बचपन याद आ गया होगा। सही देखा आप लोगों ने? तो क्या होता था उसमें? आप ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं सर, आपके जमाने में भी होंगे कोई कार्टून ऐसे। क्या कह रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कार्टून था आपके दौर में? सही ठीक। और पेज बार बार रीलोड होने की उससे बचना जी। पहले मुझे एक थोड़ी सी बात इंटरप्ट करनी है इसमें, जो अभी अभी एंटर हुए हैं क्लास में, वो प्लीज अपने हैंड रेज करेंगे। वो लोग जो लोग अभी अभी क्लास में एंटर हुए हैं या 5 मिनट में एंटर हुए हैं, प्लीज अपने हैंड रेज करें। वो लोग कौन कौन है? अगर आप हैंड रेज नहीं करेंगे तो हमारे पास डेटा है, हम निकाल सकते हैं। मजबूर नहीं कीजिएगा प्लीज। आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड है टाइम स्टैम्प के साथ, तो हैंड रेज कर दें प्लीज। लोग उसके दोस्त दुश्मन हो भाई तो कर दिया बिल्कुल ऑनेस्टली। अब वॉइस में कौन कौन अभी एंटर हुआ है, थोड़ा सा ऐसा हाथ खड़ा करें कि हमें नजर आए आपका हाथ। भाई भी है अभी एंटर हुआ है? नहीं मेरे ख्याल से सही, मेरे ख्याल से माशाल्लाह अच्छे खासे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, गर्मी भी ठीक ठाक है। नेक्स्ट टाइम कुछ मंगवा लेंगे उनसे, कुछ मंगवा लें खाने के लिए, या तो खाने के लिए कुछ मंगवा लें, या जो लोग देर से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, जो आप जा रहे हैं टहलते हुए, जी भाई 1 मिनट के लिए जरा कराएंगे? सर ऊपर बुला लें, आपको ना बुला ले ऊपर। हाँ मुझे बुला लें, मैं चला जाऊंगा, बेइज्जती हो जाएगी। क्यों भाई, मैं बिरयानी खिला के आ जाऊंगा। मंगा अभी मंगा ले। अच्छा वो तुम ऊपर नहीं गया बेटा। आज ना आप सेलिब्रिटी बन गए, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। ऑटोग्राफ मिलेगा? अब ये बताएंगे आपका नाम? सुलेमान अहमद है। मैं देर से इसलिए आया क्योंकि आज बस की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्रॉब्लम थी बस की, ये बताएं। राइट बस आती है, वो सारे फसल पे मतलब बहुत लेट आ रही थी। ये पता है क्या आपको कि CSS का मतलब क्या होता है? कल को आप भी यहाँ पे हो सकते हैं। यस मैम। तो अस्सी में दे दो दफा। कोई फॉर्म याद नहीं आ रही, लेकिन हमने अभी जो 45 मिनट की क्लास हुई है, सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड की गई। अगर आप जल्दी आते तो सारी चीज़ें आपको क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाती।
लेकिन आप वादा करें कि आज के बाद क्लास में लेट नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम से लेट नहीं होगा। वादा? पक्का वादा? नाम पक्का वादा नहीं है? नाम सुलेमान है। सुलेमान अहमद, सब नाम याद कर ले भाई। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हम स्टेज पे बुला सकते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं, ठीक है? तो इनके लिए एक दफ़ा क्लैप कर दें। नेक्स्ट क्लास का टीचर तो आप लोगों को ऐसा लगता है कूल है यहाँ पे ना, मतलब हम टाइम से आके बैठ के तो पढ़ा रहे हैं, फिर आप लोग आधे आधे एक घंटे के बाद आ रहे हैं। ये फर्स्ट क्लास में ऐसा नहीं हुआ कि लोग लेट आ रहे हैं। मैं लास्ट 2 क्लास में भी चीज़ को देखा था कि लोग लेट आ रहे हैं। तो आपको बस से आना है तो आप लोग जल्दी आ सकते हैं, ऐसा ही है ना? भाई ये थोड़ी ज़्यादा हो गई। 1 बजे 2 बजे क्लास है, 1 बजे गेट बंद कर देना। मतलब कुछ भी मछली बेचना मैं तो होके आ गया, मैं तो होके आ गया। कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, चंडा आइलैंड का जिक्र कर रहे हैं, क्या है तो मैं बता देता हूँ। प्रीवियस क्वार्टर में जो क्वार्टर 1 था, मेरी क्लास संडे 7 to 10 थी। उसमें मैंने कुछ स्टूडेंट्स से कहा था कि मैं इस वक्त ओपन सी फ्री डाइविंग सीख रहा हूँ। ओपन सी फ्री डाइविंग क्या होती है कि आप समंदर में जाके डाइव करते हैं विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर, विदाउट लाइफ जैकेट, और डाइव करते हैं सिर्फ पानी के ऊपर नहीं, अंदर तक जाते हैं। तो वो मैं अभी सीख चुका हूँ और मैं तकरीबन हर हफ्ते समंदर में जाके डाइव करता हूँ, तो उसका जिक्र कर रहे हैं। और एक और क्लैपिंग करें क्योंकि सर ने अपना वो टाइम को कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ बैठा आप लोगों के लिए। वरना मेरा वीकेंड पे ही होता था, मैं सैटरडे और संडे आता था। अब मैं सिर्फ सैटरडे जा सकूंगा, संडे नहीं जा सकूंगा। हाँ, संडे जरूर ये हो सकता है कि कभी कभी सुबह सुबह हम क्लिफ्टन चले गए, किनारे से हमने डाइव की और आगे तक निकल गए, वापसी आ गए। मुझे बहुत मोटिवेशन हो गया आपसे कि मैं मुझे बहुत पढ़ गया। समंदर की दुनिया जो है ना, वो एक मैजिकल वर्ल्ड है। जब आप उसको देखते हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको अल्लाह ताला याद आ जाता है। ऐसी दुनिया है, ठीक है, तो आपकी नजरों से ओझल है। चलिएगा कभी आप पहले पानी में फेंकेंगे आपको, फिर निकाल के लेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी वेल शार्क की, किस चीज से देखी थी? वेल शार्क अभी रिसेंटली स्पॉट हुई थी चंडा आइलैंड पे। वेल शार्क देखी किसी ने? नो सर। वेल शार्क पता है कितनी बड़ी होती है? जो स्टेज से ज़्यादा बड़ी होती है। हम जब डाइव कर रहे थे ना, हमसे 500 मीटर की डिफरेंस पे थी, डिस्टेंस पे थी, डिफरेंस पे था। और हमारे टीम मेंबर्स ने उसको रिकॉर्ड भी किया और वो वीडियो पूरी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। तो इस तरह की दुनिया में देखने को मिलती है, समंदर में हम नीचे जाते हैं और हमारा समंदर बहुत रिच है इस मामले में। खैर, कम बैक टू द टॉपिक, थोड़ा सा रिफ्रेश हो। यस सर। बात कर रहे थे हम कुछ हाई लेवल, ठीक है, व्हाट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन, मल्टी पेज एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये बताएं कि रिएक्ट जो है, रिएक्ट की अगर मैं बात करूं, react.js, क्या ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, मल्टी पेज एप्लीकेशन है? जी, सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज है। जवाब सुन के जवाब देते हैं। कितने स्टूडेंट्स को अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि सिंगल पेज क्या होता है? ठीक है, और कितने स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया कि सिंगल पेज क्या होता है? हैंड रेज करें। और जो वही वन जो हजरात जो ना हाथ उठा रहे हैं ना बता रहे हैं, तो क्या करें मैडम? नेक्स्ट क्लास में माइक होगा हमारे पास इंशाल्लाह जी, हम खुद हाजिर होंगे आपके पास और फिर आपसे हम पूछेंगे इस बारे में। और एक और बदले की बात, ये जो आप क्लास में जिस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, ये हम इस बार नोट कर रहे हैं क्योंकि आप क्वार्टर 1 में उस वक्त आए थे, बिल्कुल आप नर्वस टाइप के थे, ठीक है। अब आप किस में बैठे हुए हैं? नेक्स्ट क्वार्टर 2 में, तो आप एक लेवल सीनियर हैं। अगर आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे ना, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब आप बोलेंगे इतने सारे बच्चों में कैसे याद रहता है? प्रीवियस क्वार्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको जानता हूँ बाय फेस, तकरीबन मैं सबको जानता हूँ, और जो बैठे हुए आसपास वो इस बात की गवाही दे देंगे। मैं भी यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जो संडे वाले मुझे पता है हमारे संडे। इंडियन हमारा एंड गोल क्या है कि आपको हमने सिर्फ एक
अच्छा डेवलपर नहीं बनाना, बल्कि साथ साथ आपको एक अच्छा मतलब रिप्रेजेंटेबल इंसान भी हम देखना चाहते हैं कि आप किसी से बात करें तो कैसे कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं आपसे कम्युनिकेट करूँगा आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, जब मिस कम्युनिकेट कर रही है कुछ ना कुछ सीखते होंगे आप लोगों से, ठीक है। तो ये भी एक आर्ट होता है कि आप किसी से बात कैसे कर रहे हैं, इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फेयर पता है कौन सा है? पब्लिक स्पीकिंग, और ये सबसे मुश्किल काम है। तो अगर आप सवाल नहीं करेंगे ना आज, तो आप कहीं भी हो सकता है कि सवाल ना कर पाएँ, और इंडस्ट्री में जब जाएंगे ना तो आपसे 10 सवाल हैं तो 10 आपको जवाब देने पड़ेंगे। तो ये समझिए आपके लिए प्रैक्टिस ग्राउंड है, आप पूछें हम आपको जवाब जरूर देंगे, लेकिन रेलेवेंट क्वेश्चन होने चाहिए, इररेलेवेंट नहीं। जी मरना डाय नहीं समझ में आया भाई? हाँ भाई मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में ना दूसरा फियर मतलब सेकंड नंबर पे जो इंसानों को खौफ आता है ना किसी चीज़ से, वो इस चीज़ से आता है कि वो पब्लिक में बात कैसे करेंगे। तो जो पहला है वो ये कि मरना डाय, मौत का आना, वो सबसे नंबर हो, ठीक है। उसके बाद इतना बड़ा खौफ है कि आप किसी से बात करते हुए डरते हैं पब्लिक प्लेस पे, ऐसा ही है। आप तो मुला छूटे बोल के हैं ना। तो आप कनेक्टेड है भाई, कनेक्टेड है। कोई 100 में से कहीं गया हो, हम कनेक्टेड करवा देंगे उस प्लेस से जहां से आप होकर आई हैं। चलें जी, ब्रेक ले लें 5 मिनट का या नहीं लें? कितने मिनट के लिए ब्रेक नहीं लेना चाहिए? नहीं ब्रेक नहीं लेते हैं, आगे बढ़े। नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं लेते सर, यहाँ पे डबल नोट लगा दो। नहीं, मुझे अभी वो नहीं करना, निगेट नहीं करनी वैल्यू। 5 मिनट का ब्रेक लें। यहाँ अंदर थोड़ी सी गर्म। तुम्हें क्या होना, वायरल होना है? आएगा बॉयज एंड गर्ल्स बातें नहीं करें प्लीज। सबसे पहले आप लोग अपने लैपटॉप पे लिखते हैं react.dev। ओके react.dev ब्राउज़र पे लिखेंगे और लिखेंगे DEV डेव, रिएक्ट डेव। रिएक्ट स्पेस डीवी, ये ब्राउजर स्पेस आएगा सर एक साथ react.dev बस। कोई बात नहीं, आप इंटरनेट पे चलना चाहिए, जिनका चल रहा है वो देख लें, कोई मसले की बात नहीं, मैंने यहाँ कंसल्टेट कर लें। अच्छा, अब ये हम डिस्कस करते हैं कि रिएक्ट है क्या, व्हाट इज रिएक्ट। कितने स्टूडेंट्स को पता है कि रिएक्ट क्या है? लाइब्रेरी है नेक्स्ट.जेएस की, ओके, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। और गर्मी लग रही है तो किससे पूछे भाई? गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। बातें करते हैं। रिएक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट की क्या है? रिएक्ट लाइब्रेरी है। जावास्क्रिप्ट की क्या है? रिएक्ट है लाइब्रेरी है। ये बनाती क्या है रिएक्ट? ये यूजर इंटरफेसेस बनाती है। क्या बनाती है? यूजर इंटरफेस, यूआई बनाती है, ठीक है। और यूजर इंटरफेसेस हम HTML CSS से बना सकते हैं, तो हम रिएक्ट से क्यों बना रहे हैं? दो वजूहत की वजह से। नंबर 1 कि ये ज़्यादा फास्ट है, ऑप्टिमाइज्ड है,
और हमें क्या प्रोवाइड करती है, सिंगल पेज। क्या प्रोवाइड करती है, सिंगल पेज एक सिंगल सेक्शन पेज एप्लीकेशन। एक ही दफा HTML का पेज लोड होगा, उसमें बार बार क्या व्यूज चेंज होते रहेंगे। क्या होता रहेगा, व्यूज चेंज होते रहेंगे। किसकी मदद से, जावा की मदद। व्यूज का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक डिव था, उसके बाद कोई दूसरा डिव आ गया, एक पेज था दूसरा पेज आ गया। आपको लगेगा पता है कि पेज चेंज हो रहा है, लेकिन पेज चेंज नहीं हो रहा, उसी पेज के अंदर कंटेंट चेंज हो रहा होता है। ये रिएक्ट किसकी मदद से करती है, आपकी जावास्क्रिप्ट की मदद से करती है। अब ये बताएं कि सबसे ज्यादा ध्यान में बिठा लेंगे, रिएक्ट क्या है, एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिससे हम क्या बनाते हैं, UI बनाते हैं। एक ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या है, आप सब लोगों ने वेबसाइट बनाई, नेविगेशन बनाई थी, जितनी जरूरत है उतना ही लोड होगा। तो नेवर बनाया था सबने, आपने एक दफा नेवर बनाया। आप जरा सा सोचे 2 मिनट के लिए कि आपने नेवर बनाया index.html की फाइल में, आपको वही नेवर about.html में यूज करना है, contact.html में यूज करना है। तो कैसे करेंगे सर, वो लिंक कर देंगे ना फाइल पूरा पूरा कोड कॉपी करेंगे और दोबारा क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। लिंक और क्या करेंगे, नेक्स्ट की बात नहीं कर रहा मैं, HTML CSS की बात कर रहा हूँ। लिंक करते हैं फिर तो HTML लिंक करेंगे ना, लिंक करेंगे सर। आप क्या करेंगे, एक पेज से होम से अबाउट के पेज पे अगर जाएंगे तो उसमें भी पूरी HTML लिखनी पड़ेगी आपको, कंप्लीट, जिसमें आपको दोबारा नेवर पूरा लिखना पड़ेगा, भले कॉपी पेस्ट करें आप। होगा या नहीं होगा, ये यस सर होगा। अब लेट्स सपोज आप ऐसे अज्यूम करेंगे आपकी वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, 100। कितने, आपने 100 की 100 जगह जाके कॉपी पेस्ट कर दिया, हो गया। अब क्लाइंट आता है, बोलता है सर नेवर में जो लोगो है ना, इसकी जगह ये वाला लोगो करना है। अब क्या करेंगे, 100 जगह पे चेंज करेंगे। ये क्लाइंट बोलते जो आपने नेवर बनाई ना, बटन का कलर अगर ग्रीन है ना, तो सर ग्रीन की जगह उसको ब्लू कर दें। तो क्या करेंगे, अच्छा ये बताएं गाली देने के अलावा क्या करेंगे? क्योंकि इतनी मेहनत के बाद तो जाहिर सी बात है फिर तो। और क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, क्योंकि वो पैसा दे रहा है और क्लाइंट आते हैं इस तरह के। तो क्या करेंगे, पहला ऑप्शन तो ये है कि CSS की एक फाइल रखेंगे आप, जो सब जगह लिंक्ड होगी, वहां से कलर चेंज कर लेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको HTML के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे, तो चेंज करना पड़ेगा फिर तो कोड में जाके चेंज करेंगे, एक ही करना पड़ेगा ना। इंडेक्स पे करना पड़ेगा। रिएक्ट क्या कह रहा है कि भाई ये काम आप मुझ पे छोड़ दें। कैसे छोड़ दें, वो कह रहा है एक दफा आप नेवर बनाएं और बार बार उसको आप क्या कर लें, यूज कर लें। क्या कर लें, बार बार उसको आप यूज कर लें। अब जो आपकी पूरी वेबसाइट पे एक नेवर लगी हुई है, वो हम UI है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, वो क्या है, एक कंपोनेंट है। क्या है, कंपोनेंट। क्या कहलाता है वो, कंपोनेंट। अब जो आपने एक दफा कंपोनेंट बना के रख दिया रिएक्ट के अंदर, उसमें भी आपके पास HTML और CSS लगेगी। कैसे लगती है, लेकिन मैं भी आपको बताऊंगा। बना लिया आपने, ठीक है। अब क्या बचा कि आपने 100 पेजेस को उसको यूज करना है, तो आप 100 जगह उसको इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज के आप, क्लाइंट ने बोला कि मुझे भाई HTML में जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज करना है, जो मेन फाइल है वहां पे आके आप चेंज करेंगे, 100 जगह पे चेंजेस आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपका कंपोनेंट तो एक था ना, 100 जगह पे उसका क्या हुआ, चेंज आ गया। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, नहीं समझा था, ये बात नहीं, सुपर इजी। एज्यूम करें आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो बहुत बड़ी जगह है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत बड़ी जगह है और बहुत सारे लोग हैं। वहां पे पानी पीने के स्पॉट्स हैं। क्या है, पानी पीने के स्पॉट्स कितने, 100 है। और हर एक स्पॉट के ऊपर एक कूलर लगा हुआ है जिसमें पानी है, और हर कूलर में थोड़ी सी उन्होंने क्या हुआ है, चीनी ऐड की हुई है, ताकि पानी थोड़ा सा क्या हो जाए, मीठा हो जाए। वहाँ की जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने ये कहा कि जो 100 के 100 स्पॉट्स है ना, इसमें चीनी थोड़ी और बढ़ा दो। तो अब क्या करेंगे जी, सबने चीनी डालेंगे ना, एक ही करके, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मुझे 100 के 100 कूलर हैं, वो किसी न किसी एक जगह से पीछे से कनेक्टेड है जहां से सब में पानी आता है, तो आप क्या करेंगे, तो एक ही जगह में डालेंगे सर, एक जगह पे क्या करेंगे आप, वहीं चीनी डालेंगे, चीनी ऐड कर देंगे, और 100 के 100 जगह पे क्या हो जाएगी, उसकी चेंजेस नजर आ जाएंगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट रिएक्ट। रिएक्ट भी यही है,
एक दफा बनाए, बार बार कंपोनेंट यूज करें। बात समझ में आई? अब तो जो हम यूआई का एक पार्ट बना के रख रहे हैं, हम उसको रिएक्ट की जबान में कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक कंपोनेंट। क्लियर हो गया सर? सीएसएस में भी तो सर ऐसा ही होता है जी। सीएसएस में भी तो ऐसा ही होता है। सीएसएस में भी ऐसा ही होता है। तो अगर हेडर हम लोग डिफरेंट फाइल्स के अंदर एक ही यूज करना चाह रहे हैं तो सीएसएस के अंदर ऐसा नहीं होता। सीएसएस आप हेडर की जरूर लिख दोगे, मल्टीपल फाइल्स में एक ही सीएसएस की फाइल यूज होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एचटीएमएल एक अलग से बना के रखो वो एम्बेड हो जाए। क्लियर हो गया? जैसे हर वेबसाइट का नेम बार और फूटर सेम होता है, तो हम जब एक फोल्डर में कंपोनेंट में नेम बार और फूटर बना देते हैं तो हम उसे लेआउट में जाके रेंडर बस। करते हैं। तो अगर हमें चेंजिंग करनी हो तो लेआउट में थोड़ा सा चेंज करो, सब जगह चेंज आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? पावरफुल चीज है। फिर दूसरी बात है कि फास्ट लोड होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन होने की वजह से। अब ये बताएं कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में फर्क क्या होता है? लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या फर्क है? नहीं, आप सीनियर हैं थोड़े, कोई जूनियर बताएगा। सलीम भाई, माइक चल रहा है क्या? बात आ रही है? प्रॉब्लम है बात में? यस सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? फाकिया ने कहा कि लाइब्रेरी वो होती है इसमें बहुत सारी चीजें स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल होती है, फ्रेमवर्क होता है इसमें बहुत सारी चीजें डिजाइन करते हैं। आवाज समझ में आ रही है? ठीक है, और किससे पूछें? वो कॉल एंट्री कर दें, मैं आ जाऊंगा। हाँ तो घर में फिर तो नहीं पूछूंगा। चलो बताइए तो क्या फर्क है लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क? लाइब्रेरी एक टूल है, शुद्ध मानना सर। लाइब्रेरी एक टूल है जो हम यूज करते हैं, जैसे कि हैमर। और फ्रेमवर्क सर, फ्रेमवर्क को ऐसे ले सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बचपन में सबने लीगो ब्रिक्स खेले? सर एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। जी जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक मुस्कान फीमेल है यहाँ पे, रोल नंबर है 00497630 497630। ये किसका रोल नंबर है? मुस्कान संडे 225। हाँ 497630। आपका लैपटॉप आप कहीं भूल कर आ गई है मुस्कान? मुस्कान है क्लास में? हो सकता है। कहाँ से मिला लैपटॉप? रक्षे में। रिक्शा में? रक्षे में लैपटॉप भी छोड़ दिया, कार्ड भी छोड़ दिया। अब जो है अभी रक्षे वाला वापस आया कार्ड लेके कि स्टूडेंट का लैपटॉप ले गया। अच्छा, वो फिर बाहर ही होंगे। तो ये काले की बची स्टूडेंट की जो रिक्शे में लैपटॉप छोड़ गई है, रक्षे वाले की। रक्षे वाले की वफादारी पर गाली के लिए। हाँ ये तो अच्छी बात है। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं, अच्छे लोग। देखें भाई, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का फर्क समझते हैं। चले आप बताएं। गर्मी बहुत शरीर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद रुल्ला काज़मी है और मैं ये समझता हूँ, मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर का तो इतना नहीं पता, लेकिन फ्रेमवर्क जो है ना वो डिफरेंट जगहों पे हमारा डिफरेंट फ्रेमवर्क होता है। यानी हम जो वेबसाइट्स बनाते हैं तो हम डिफरेंट वेबसाइट्स बनाते हैं, हमारी डिफरेंट फ्रेमवर्क होता है। तो फ्रेमवर्क डिफरेंट हो सकता है। लाइब्रेरी के अंदर हम मजमूई तौर पर कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क को जमा कर सकते हैं। नाम क्या बताया था आपने? सैयद मोहम्मद रुल्ला काज़मी। ये बताएं CNIC में पूरा नाम आता था? नहीं आता।
है मजाक कर रहा हूं। मेरे एक दोस्त है, उसका भी नाम ऐसा अनस अहमद खान नियाजी। कितना बड़ा नाम है, ये भी है। चले जी अंदर में एक क्लास रिपोर्ट लूंगा, उसके बाद फिर मैं वापसी आऊंगा। बचपन में एक बकेट आता था, उसके अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स होते थे, लगा के घर बनाते थे, खेले सबने। तो उसमें ना अलग अलग कुछ पिक्चर्स बनी होती थी, जैसे घर बना ले, ट्रैक्टर बना ले, ठीक है, फैक्ट्री बना ले, या कोई इस तरीके से एक छोटा सा मतलब यानी कि कोई साइड पे बैठने की जगह बना ले, इस तरह की चीजें होती थी, उसमें पिक्चर्स होती थी, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि उसके अंदर क्या एक छत भी मौजूद होती थी, फ्लोर भी मौजूद होता था, विंडो भी मौजूद होती थी उसके अंदर एक दरवाजा भी होता था, उसके अंदर क्या था ब्लॉक्स भी होते थे, तो क्या कहेंगे कि अगर हमें घर बनाना है तो उसके लिए हमने एक बास्केट खरीदी तो पूरा घर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? घर क्या हो जाएगा? पूरा बन जाएगा। हमें बाहर से कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया? पूरा एक फ्रेमवर्क। क्या हो गया? फ्रेमवर्क मतलब एक पूरा फ्रेम डिफाइन करके उसके अंदर हम काम करेंगे, वो चीज कनेक्टेड हो जाएंगी आपकी, ठीक है। आवाज आ रही है? इसी तरीके से अगर हम बात करें लाइब्रेरी की, कि ऐसा बॉक्स जो आपको मिला जिसके अंदर सिर्फ आपके पास बेस है, क्या है आपके पास? बेस मौजूद है, और बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं, बाकी सारी जितनी भी चीजें इधर देख लें, वो देख लेंगे एडमिन वाले, बाकी सारी जितनी भी चीजें आपकी, तो वो आपको क्या करना है? बाहर से खरीदनी है, इंपोर्ट करके लगानी है। क्या करनी है? बाहर से खरीदनी है, इंपोर्ट करके लगानी है। जैसे आपके पास विंडो हो गई, आपके पास छत हो गई, आपके पास डिफरेंट ब्लॉक्स हो गए, आपके पास कैसे आपको सिर्फ फ्लोर मिला। तो रिएक्ट इज जस्ट लाइक क्या है? लाइब्रेरी है। क्या है रिएक्ट? है लाइब्रेरी है। वो आपको एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रही है कि आप यूआई क्रिएट करें और मल्टीपल टाइम्स उसको क्या करें? रीयूज करें। लेकिन उसके साथ अगर आपने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, कोई दूसरी चीज करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रेमवर्क में करके आप इस तरीके से आप उसको क्या कह सकते हैं? बता सकते हैं। जो आपका एंगुलर है, एंगुलर जेएस जैसे रिएक्ट है ना, उसी तरह एंगुलर भी है, वो भी फ्रेमवर्क है। अच्छा, वो क्या है? वो एक फ्रेमवर्क है पूरा। क्या है? वो एक पूरा फ्रेमवर्क है। उसके अंदर राउटिंग वगैरह पहले से मौजूद होती है। रिएक्ट के अंदर हमें राउटिंग करनी है। राउटिंग से मुराद ये कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अलग से लाइब्रेरी इंस्टॉल करके उसको चलाना पड़ता है मिला के। तो रिएक्ट क्या है कि एक आपकी बेस लाइन है, जो आपके लिए आप कंपोनेंट्स बनाए उसको इस्तेमाल करें, उसके साथ कोई भी लाइब्रेरी लगाएं, एड ऑन करें, एंड यू आर गुड टू गो। और आपके पास एंगुलर क्या कह रही है? ऑन द अदर हैंड, ये सारी चीजें हमारे पास पहले से मौजूद है, आप हमारी ही यूज करेंगे, ठीक है जी। कर सकते हैं, लेकिन बहुत एडवांस चीज है, ये भी पॉसिबल है। पेज डायरेक्शन के लिए मतलब रिएक्ट के पास एंगुलर की तरह के नहीं है, नहीं तो क्या यूज करते हैं? ये क्लाउड, ठीक है। एंगुलर फ्रेमवर्क है, रिएक्ट है आपकी लाइब्रेरी है। आज आप अगर अब आपसे कोई पूछेगा तो आप उसमें जवाब दे सकते हैं कि सर लाइब्रेरी फ्रेमवर्क में ये डिफरेंस होता है। रिएक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाती है, मल्टीपल कंपोनेंट्स देती है, रियूजेबल, जिसको आप इस्तेमाल करके पूरी एप्लीकेशन बना सकते हैं। क्लियर हो गया? अब हम मुझसे सवाल पूछेंगे, सर रिएक्ट पे कौन कौन सी साइट्स बनी हुई हैं, हम क्यों सीख रहे हैं? रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस क्यों सीख रहे हैं? कौन कौन सी साइट्स बनी हुई है? फेसबुक बनी हुई है, और यूट्यूब भी बनी हुई है, नेटफ्लिक्स, और दराज.pk यूज किए, दराज.pk, ये सर दराज, और जी नहीं, वो रिएक्ट पे बना हुआ है, लेकिन वो रेंडर सर्वर से करवाना है, ठीक है। और Amazon पूरी नहीं है, बहुत सारे उसके मॉड्यूल्स हैं। और बताएं, OLX यूज किए सबने? भेज दे, यूज किया ना सबने? यस सर। वो किस पे बनी हुई है? रिएक्ट पे बनी हुई है। वॉलमार्ट देखी किसी ने? वॉलमार्ट का कितने लोगों को पता है वॉलमार्ट है क्या? पहले तो ये बताएं। और कितने लोगों को नहीं पता वॉलमार्ट के बारे में? हैंड रेज करें। Amazon का नाम सुना है? एप्पल का नाम सुना है? यस सर। ये Amazon और एप्पल से भी बड़ी कंपनी है। जो फॉर्च्यून 500 जो बड़ी कंपनी है ना दुनिया के अंदर, फॉर्च्यून 500 कहते हैं उनको, उसमें वॉलमार्ट पहले नंबर का आता है। उसके बाद जो है वो Amazon और एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट आता है और गूगल आते हैं। ये इतनी बड़ी कंपनी करते क्या है? ये जैसे आपके ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं ना, वैसे सामान बेचते हैं।
ई कॉमर्स से रिलेटेड जी ई कॉमर्स का बिजनेस है। ई कॉमर्स का बिजनेस है, वो इस पे लिखा हुआ है पूरा रिएक्ट पे। फिर पाकिस्तान हम काम कर सकते हैं इस पे? जी फिर पाकिस्तान काम कर सकते हैं इस पे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अपने डिपार्टमेंटल सोर्स है, उसको खुद ही हैंडल करते हैं सारी चीजें। क्लियर हो गई ये चीज? तो हम रिएक्ट क्यों इस्तेमाल करेंगे कि इतनी बड़ी जब वेबसाइट बन जाती है ना, हमारे पास मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल चीजों को यूज करने के लिए हमारे पास एक ऐसी लाइब्रेरी चाहिए जो हमारे कोड को मैनेज भी करे और रीयूजेबल भी हो। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? ऑसम। अब मैं दोबारा स्टेज पे जाता हूँ और थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन गो थ्रू करते हैं और रिएक्ट इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके सर। ये कैसे करते हैं? अच्छा, अब आप लोग सोच रहे हैं कि तो नेक्स्ट क्लास ही तो हम लोग जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन भी कर रहे हैं रिएक्ट की। तो देखें, कोई भी चीज़ अगर की जा रही है ना तो वो आपके बेनिफिट के लिए की जा रही है। इसका सबूत आपको क्लास के शुरू के 25-30 मिनट से मिल गया था कि जब आपको HTML गो थ्रू करवाया गया, CSS गो थ्रू करवाया गया, तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे क्लियर हो गए थे। ये बात शायद आपको भी नहीं पता होगी क्योंकि बहुत सी चीज़ें सबकॉन्शियस में होती है, हमें नहीं पता होता, लेकिन जब हम डिलीवर कर रहे हैं तो हमें आइडिया होता है कि चीज़ें हमें ये चीज़ें ही पता है। तो इसी तरीके से एक प्रीरिक्विजिट जो होता है, यानी कि एक काम करने से पहले कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के साथ साथ जो मेन चीज़ आपको आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? आपको रिएक्ट आना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? अगर रिएक्ट पे आप एक दफ़ा देख लीजिए ना किस तरह बिल्ड बनती है, किस तरह आप इंस्टॉल होती है, तो मैं आपको 1000% गारंटी की बात करें, जब मैं आपको नेक्स्ट JS की सॉल्यूशन करवाऊंगी ना आपको, तो आप बोलेंगे तो हमें आता है, ये हमें पता चल गया। तो आपके बेनिफिशियल के लिए ये है कि आप एक दफ़ा रिएक्ट को थोड़ा देखें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके सर। फ्रेमवर्क नहीं है, रिएक्ट लाइब्रेरी है। आवाज आ रही है आपको मेरी? चले, इंटरनेट का इशू हो रहा है लेकिन इसको प्रोटेक्टिव कर लेते हैं, तब भी कोई मसला नहीं है। react.dev खोलिए आप लोगों ने, तो वो आपको क्या बता रहा होगा इस पे? इंटरनेट नहीं है सर। इसी के अंदर ही खुल जाएगा। ये आवाज गूंज रही है, कोई एक माइक की मेथड से वो निकाल दे उसका पिन ना। नाइस। पूरी एक साथ रीलोड होती है। अलग से पेज एक नहीं होता। ये पहले पे लोग होते हैं ना, रात से बता रहे थे इंटरनेट रात से नहीं चलता हमारा तो वाईफाई चले देखते हैं क्या भाई। कितने लोग कह रहे हैं एक्सएमएल और एक्सटेंसिबल? एक्सएमएल नहीं है। क्या है ये? ठीक है, होता क्या है कि जब आप इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखते हैं ना, ये जो कोड लिखते हैं आपको लग रहा है कि HTML लिख रहे हैं आप, ये क्या लिख रहे हैं आप? HTML, लेकिन ये HTML की तरह ही होती है, लेकिन दिखने में ऐसी होती है, लेकिन ये JSX होती है। रिएक्ट क्या यूज करती है बिहाइंड द सीन? JSX यूज करती है। JSX को जावास्क्रिप्ट में खुद ही वो कन्वर्ट कर लेती है। ये आपका काम नहीं है समझने का, बस ये आपको पता होना चाहिए किस तरीके से काम होता है। इन्होंने एक फंक्शन लिखा वीडियो का, उसके बाद उन्होंने पैरेंथेसिस ओपन किया और क्लोज कर दिए। पैरेंथेसिस पता है ना? फिर उसके अलावा क्या किया? कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और यहाँ पे क्या किया? क्लोज कर दिया। उसके अंदर उन्होंने कीवर्ड लगाया रिटर्न का। फंक्शन बनाते थे रिटर्न का, याद है? तो रिटर्न क्या करता है? जो कैलकुलेशन करते थे वो रिटर्न कर देता था। इसके अंदर क्या कर रहे हैं? एक पूरी UI रिटर्न करवा रहे हैं जिसमें उन्होंने डिव लिखा, एक थंबनेल का एक कंपोनेंट बना हुआ है, देख रहे हैं आप यहाँ पे T कैपिटल है इसका। क्या कैपिटल है? T कैपिटल है। ठीक है। फिर उसके अलावा इन्होंने एक एंकर टैग यूज किया, href के अंदर क्या किया? उसको URL दे दिया, H3 बनाया। अभी चीजें आप देख रहे होंगे किस तरीके से काम कर रही है, समझ नहीं आ रहा होगा आपको यार, ऐसा ही है ना? यस सर। थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी। इसको इंस्टॉल कैसे करें ये बताएं पहले। किसी ने इंस्टॉल की रिएक्ट अभी तक? नो सर। नहीं की? चलिए काम करते हैं, पहले इंस्टॉल करते हैं। सिंपल सा तरीका, 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगी आपके सिस्टम में। आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल होना जरूरी है पहले से, वो है। उसके साथ आपके पास npm आया होगा। npm भी है। ठीक है। अब आप देखें इंस्टॉल रिएक्ट।
इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। चलें, क्या करना है? डायरेक्ट लिखें, आ जाएगा। अरे इतना तो जूम कर दिया है भाई, ब्राउजर पे लिखना है। क्या कर दूं? डार्क थीम कर दूं? अच्छा जी, थीम कहाँ से रहेगा? जी जी भाई, ब्राउजर पे स्टॉल लिख दें आप। सर इसके नेट बार में तो नेम बार में देखें यहाँ पे भी होता है वैसे। सर्च क्या करा चांद बना बता अभी जरूरत लर्न वाले। अच्छा हाँ, इस जगह पे अपना भी है डेवलपर टूल अलग चीज है। डेवलपर टूल ठीक है, अब क्लियर है? कोई भी जरूरत तो नहीं पड़ा, ऊपर से फीस चेंज हुआ है सर इसके नेट बार का अपना भी है भाई, हो गया डार्क हो गया। रिपीट कर दो भाई, कुछ भी नहीं करना, आपने गूगल पे आके लिखना है कि इंस्टॉल रिएक्ट, वो आपको एक लिंक देगा, इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दें, खुल गया। नीचे आ जाए थोड़ा सा, ये अच्छा ओके, अब क्लियर है? अरे और जूम नहीं कर सकता भाई। अगर इस ना जूम करेंगे ना तो हमें वहाँ देख के पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो स्क्रीन पे ज़्यादा जूम नहीं चल सकता। तो आप लोग एक काम करें, जिनको क्लियर नजर नहीं आना वो आगे आके बैठ जाए, ठीक है? तो आपका टाइम वेस्ट ना करें इस चीज़ पे कि नजर नहीं आ रहा वाली बात पे। जिनको विजिबल नहीं है वो आगे आके बैठ जाए, ठीक है? बाकी स्टूडेंट फीमेल से बैठी हुई है और आगे मेल से बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, थोड़े से कपड़े खराब होंगे ना, पढ़ाई में उन्हें अच्छी बात सवाब मिलेगा। तो अब आगे आगे बैठ जाए ताकि आप लोग समझ भी आए और नजर भी आए। चलिए जी, ये आपकी क्या है? रिएक्ट है। क्या है आपकी? ये रिएक्ट है। इंस्टॉलेशन करने के लिए बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे आप जाएंगे तो ये आपको बता रहे हैं कि शो डिटेल सर। देखिए यहाँ पे एक चीज रिकमेंड कर रहे हैं आपको, इधर देखिएगा, क्या कह रहे हैं कि आप नेक्स्ट.जेएस यूज करें। रिएक्ट आपने लिखनी है तो आप किसके साथ यूज करें? नेक्स्ट.जेएस के साथ। लेकिन उससे पहले हम आपको छोटा सा एक रिएक्ट का एक फ्लेवर दे देंगे आज, उसके साथ बाकी सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे? ये नेक्स्ट.जेएस में पढ़ेंगे। उसमें रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस आपकी सारी चीजें एक साथ कवर हो रही होगी, ठीक है? अच्छा, कैसे होगा भाई? या तो ये वर्सल क्या है? VERCEL, ये क्या है? वर्सल क्या है? एक कंपनी है जो नेक्स्ट.जेएस को मेंटेन करती है, जिसने बनाई है, ठीक है? और इंस्टॉलेशन भी इसे होगी। अब हम आते हैं वीट के ऊपर। वीट VITE इंटर करेंगे, आप वीट पे आ गए। क्या मैं सारा तो कर नहीं सकता। वीट क्या है? बेसिकली कि आपकी एप्लीकेशन को बनाने के लिए इन्होंने पहले से कॉन्फ़िगरेशन लिख के रखी हुई है रिएक्ट की, कि रिएक्ट की एप्लीकेशन चलाने के लिए हमारे पास एक चीज मौजूद है, आप कमांड से वो चीज यूज करें और ये आपको एक बेसिक एप्लीकेशन रिएक्ट की बना के दे देगा। उस पर फिर आप अपने कोडिंग करना शुरू कर दें, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अरे भाई कुछ भी नहीं है, वीट.js.dev पे चले आओ बस। नहीं उधर छोड़ दें, उधर नहीं जाए आप। नहीं, रिएक्ट ही कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है? वीट.js.dev इस वेबसाइट पे जाएंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने इंस्टॉल क्या करना है। क्या पूछ रहा है आपसे? ये इंस्टॉल क्या करना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जावास्क्रिप्ट में कोई काम करना है या टाइपस्क्रिप्ट में करना है? वनीला क्या होता है ये बताएंगे पहले? जो प्योर जावास्क्रिप्ट होती है ना, उसको वनीला जेएस भी कहते हैं। प्लेन जावास्क्रिप्ट जिसमें एडवांस जावास्क्रिप्ट शामिल नहीं होती, उसको वनीला जेएस भी बोलते हैं। तो उसके अलावा आपके पास एक क्या है? व्यू आ रही है, फिर रिएक्ट आ रही है। अब रिएक्ट दो तरीके से काम करती है, या तो आप जावास्क्रिप्ट में लिखें या उसको किस में लिखें? आप टाइपस्क्रिप्ट में। हमें किस में लिखनी है? टाइपस्क्रिप्ट में। रिएक्ट डीएस कर दिया हमने,
क्लिक करा तो इसने क्या किया, एक ऑनलाइन आपके सामने एक एडिटर खोल दिया। क्या कर दिया इसने, ऑनलाइन एक एडिटर खोल दिया। एडिटर क्या काम करेगा, इस एडिटर के ऊपर एक रिएक्ट पूरे से पूरी सेटअप लगी हुई है। आप अगर कोई खेलना चाहे या प्ले करना चाहे, घर पे इंस्टॉलेशन में इशू आ रहे हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हम नहीं जाएंगे। अब आ जाए थोड़ा नीचे, आपने क्या करना है, जो npmns को सिलेक्ट करें, ये कमांड यूज करना है, कॉपी करें और मैं CMD के अंदर एक फोल्डर खोल देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में ही खोल देता हूँ। ये कॉपी कर लें। अब इसको CMD नजर आया सबको, ठीक है। यहाँ पे आप कमांड पेस्ट कर दें, npm create read @latest। जब आप ये एंटर करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप इसको प्रोसीड करना चाहते हैं। ठीक है, आप y कर दें। अब ये पूछा प्रोजेक्ट का नेम बताएं क्या है, रखना है आपने, तो क्या रखें प्रोजेक्ट का नेम, बेसिक रिएक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, बेसिक रिएक्ट, एंटर कर दिया। अब ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे नीचे कि आपने कौन सी एप्लीकेशन के लिए वीट से चीजें इंस्टॉल करवानी हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अब आप देख लें यहाँ पे। हम इसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे, रिएक्ट। जी भाई घर पे कर लेना प्रैक्टिस, पहले सीख लो। यहाँ पे साथ साथ चलोगे नहीं कर पाओगे, पहले सीख लो कैसे हो रहा है, घर पे आके दोबारा प्रैक्टिस कर लेना उसको। कैसे भूल जाएंगे, कॉपी पेन है आपके पास, क्यों नहीं लाया, कॉपी पेन से लिख लो ना क्या क्या स्टेप्स हैं। यहां तक क्लियर है सबको। आप यहाँ पे रिएक्ट पे जैसे एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा भाई किस पे करना है आपने, आप बोलेंगे टाइप स्क्रिप्ट पे एंटर कर देंगे आप। ठीक है, इसने क्या किया, आपका प्रोजेक्ट क्या कर दिया, सेटअप कर दिया। अब आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में चलेंगे, CD बेसिक रिएक्ट और इसके अंदर कोड डॉट कर देंगे। ये तो पता ही होगा ना सबको। कुछ भी नहीं किया आपने, रिएक्ट को इंस्टॉल किया, सिंपल। ठीक है, जब आप ये वाली कमांड चलाएंगे ना, npm create read @latest, ये आपसे कुछ सवाल पूछेगा। आपने बताया कि कौन सी चीज इंस्टॉल करनी है, आप उसमें रिएक्ट सेलेक्ट करेंगे और बोलेगा टाइप स्क्रिप्ट पे, जावास्क्रिप्ट पे, आप टाइप स्क्रिप्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। सिंपल, इससे ज्यादा आपने काम नहीं करना। ये क्या करेगा, आपकी एक बेसिक एप्लीकेशन सेटअप करके आपको क्या दे देगा, रिएक्ट की एप्लीकेशन। क्या कर देगा, ये दे देगा। ये आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन ऑलरेडी सेटअप होकर आपके पास आ गई। मैंने इसको VS कोड पे ओपन कर लिया। क्या किया मैंने, इसको VS कोड पे ओपन कर लिया। अब ये आपको बहुत सारी फाइल्स नजर आ रही होंगी, इसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी फाइल्स आपको नेक्स्ट.js में भी नजर आएंगी, ये हम उसमें कवर करेंगे। यहाँ पे हमने क्या समझना है, सिर्फ फंक्शनलिटी समझनी है कि रिएक्ट काम कैसे कर रही है। मैंने आपको क्या कहा था कि रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक index.html की फाइल बनी हुई है। index.html के फाइल के अंदर एक div बना हुआ है, आईडी उसकी क्या दी हुई है उन्होंने, रूट। यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन आपकी चलेगी। इस पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट की मदद से इस div के अंदर रिएक्ट पूरी एप्लीकेशन चलाएगी, और कोई आपको HTML का पेज यहाँ पे नजर नहीं आएगा। सिर्फ एक यही पेज होगा, इसके अलावा और कोई दूसरा पेज आपके पास नहीं होगा। इसके अंदर आपकी पूरी एप्लीकेशन चलेगी। index.html को बंद करते हैं, थोड़ा सा अंदर आ जाए डिटेल में। अभी इसमें बहुत सारी चीजें, इस पे मत जाएं अभी आप। फिर उसके बाद आपके पास एक फोल्डर होता है SRC का। कौन सा फोल्डर होता है, SRC का। SRC के अंदर आपके पास एक एसेट्स है। एसेट्स मतलब कोई आपने इमेज रखनी है, कोई फॉन्ट रखना है, वो आप इसमें रख सकते हैं। फिर उसके बाद देखें, आपके पास एक कंपोनेंट का फोल्डर, एक फाइल बनी हुई है जिसका नाम है app.tsx। क्या बनी हुई है, app.tsx। जी तेज जा रहा हूं, कितना फास्ट, सुपर फास्ट। देखिए थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये आपके लिए हो रहा है, रिएक्ट पढ़ाई जा रही है।